भव सागर का तीर। अधीर हो मुझ धीर दो, सहन करो सब पीर। चीर चीर कर चिर लखो, अंतस की तस्वीर। बोले देवादिदेव 1000 श्री वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की। आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की। मुनि श्री निष्प्रय सागर जी महाराज की। मुनि श्री निश्चल सागर जी महाराज की। मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज की। मुनि श्री नीराक सागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजाओं की। अब अपनी उस क्षण को फिर से याद करते हैं कि इस दिन मुनिराजों ने महाव्रतों को अंगीकार किया था। महाव्रत जो कि गुरुजी के कल कर्मों से इनके ऊपर व्रतों का रोपण हुआ था। उस दिन को याद करते हुए उन्होंने कैसी अनुभूति की उस अपन महाराज जी लोग से सुनेंगे। तो एक बार जीने का ढंग कैसा होता है, जैसे नदी होती है, उसको एक व्यक्ति तैर के किनारे से उस किनारे पहुंच जाता है, और यही एक जीने का ढंग है जो कि सभी अपन जी रहे हैं। कैसा, इस जन्म लिया और मरण की ओर जा रहे हैं, क्या हासिल किया, कुछ नहीं। एक होता है तैरने का दूसरा ढंग कि वह नदी में डुबकी लगाता है, गहराई में उतरता है और उसको नदी को पार करता है। ये ढंग हुआ दूसरा। तो जो पहला ढंग है यह ढंग जीने का ढोंग के समान है, और जो दूसरा ढंग है वह ढंग से जीने का काम है। तो जो दूसरे प्रकार से जीते हैं वो संत कहलाते हैं। कैसे, क्योंकि जब नदी में जैसे डुबकी लगाएंगे तभी तो उसमें जो रत्न होंगे वह हमें प्राप्त होंगे। उसी प्रकार जो मुनिराज हैं अपने अंतर आत्मा में डूबकर जो अंतर की ज्ञान को उजागर करते हैं वह उन्हें प्राप्त हो जाता है। कहीं बाहर में आने से नहीं होता, वो अंतर डूबने से होता है प्राप्त। तो ढोंग का जीवन जीने से अच्छा है ढंग का जीवन जीना सीख लो। तो आज एक महाराज जी यहाँ पर नहीं है, तो वे कहाँ पर गए हैं, अपने ध्यान में हैं। तो हमने उनसे कहा चलो भैया आज दीक्षा दिवस है। तो बोले आज तो मैं यात्रा पे जा रहा हूँ। कहाँ, हमने कि चातुर्मास चल रहा है और आप यात्रा पे जा रहे हैं, आपका तो नियम है कहीं जा नहीं सकते। कहीं मैं उस यात्रा की बात नहीं कर रहा, फिर कौन सी यात्रा कर रहे हैं, कहीं पद यात्रा की बात नहीं कर रहा। फिर हवाई यात्रा भी होती है, उसकी भी बात नहीं कर रहा है। पहले होती थी रिद्धियाँ कि उससे महाराज जी लोग चातुर्मास में भी यहाँ से वहाँ चले जाते थे। तो फिर कहीं जल यात्रा की बात नहीं कर रहा है। पहले क्या था, एक पणे के नाम के मुनिराज थे जो नाव से यात्रा करते हुए ना वहीं पर केवल ज्ञान हो गया था, तो उसकी बात नहीं कर रहा है। फिर कहीं विदेश यात्रा की बात नहीं कर रहा है। फिर क्या है, तीर्थ यात्रा भी अभी नहीं गए, क्योंकि आचार्य श्री के पास एक बार मुनि श्री सुधा सागर जी जब ब्रह्मचारी अवस्था में होंगे या पहली बार दर्शन किए होंगे, तो आचार्य श्री के दर्शन के लिए जाते हैं और कहते हैं हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, आप हमें आशीर्वाद दो। तो आचार्य श्री कहते हैं यदि मैं तुम्हें स्वयं को तीर्थ बना दूं तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने वहीं पर श्री पर चढ़ाया और आजीवन व्रत ले लिया और वो स्वयं चलते फिरते तीर्थ बन गए। ये है आचार्य श्री का कमाल। एक शव यात्रा भी होती है, शव यात्रा तो शव के लिए ले जाया था, महाराज तो अभी चेतन हैं, तो फिर कौन सी यात्रा करना चाहते हैं आप, तो कहें मैं अंतर यात्रा पे जा रहा हूँ। अंतर यात्रा समझते हैं, अपने आत्म प्रदेशों में विचरण करना, रमण करना, जब बाहर की ओर झांकना ही बंद हो, अंतर्मुख हो के अपना आनंद लो, दुनिया के चक्कर में मत हो बर्बाद और अपनी नज़र में ऊंचा उठो तो कोई बात। तो मुनिश्री अपनी अंतर यात्रा पे हैं, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आए। जो तपता है वही पकता है। जैसे आम है, जब तक तपेगा नहीं तब तक पकेगा नहीं। रोटी है, रोटी कब तपती है, पकती है तपने के बाद। स्वर्ण कब चमकता है, तपने के बाद। इसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा कब बनती है, तो
तपने के बाद। तो किसी ने कहा कि आत्मा को तपाना चाहिए, फिर शरीर को क्यों तपाते हैं? तो उसके लिए कहा गया है जैसे कि दूध तपाना है तो पहले तपेली को तपाना पड़ता है तब दूध तपता है, इसी प्रकार ये शरीर अपना क्या है, तपेली के समान है। जो आत्मा है तो पहले आत्मा को यदि कुंदन बनाना है, परमात्मा बनाना है, तो शरीर को भी तपाना होगा। ऐसे मुनिश्री नीराग सागर जी महाराज की, जो कि अभी अंतरयात्रा पे चल रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद मुनिश्री निर्भीक सागर जी जो कि रहली नगर से हैं। पहले नीराग सागर जी कहाँ के मालूम है आपको? पथरिया नगर, दमोह जिला के। उनका पहले का नाम अमित, और उन्होंने पढ़ाई एमए संस्कृत से किया है ना। उसके बाद मुनि श्री निर्भीक सागर जी हैं जो कि रहली नगर के गौरव हैं। इनको रिंकू के नाम से भी जानते हैं और इनका नाम भी अनुराग है। इनको भी बहुत अनुराग था, लेकिन उस अनुराग को छोड़कर कैसे छोड़ा? ऐसे नहीं डर के, निर्भीक होकर छोड़ा। और मुनि से आचार्य श्री जी ने को क्या बना दिया? निर्भीक सागर जी बना दिया। तो अपन अब मुनि श्री निर्भीक सागर जी के पास चलते हैं। बोलो मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज की। गुरुदेव मेरे आप बस इतनी कृपा कर दीजिए, कल्याण अपना कर सकूं वरदान इतना दीजिए। सोचूं सदा अपना सुहित नहीं काम क्रोध विकार हो। हे नाथ गुरु आदेश का पालन सदा स्वीकार हो। सिर पर मेरे आशीष का शुभ हाथ प्रभु धर दीजिए। गुरुदेव मेरे आप बस इतनी कृपा कर दीजिए। सच्चा समर्पण भाव हो, नहीं स्वार्थ की दुर्गंध हो। विश्वासघात न हम करें, हर श्वास में सौगंध हो। हे नाथ गुरु विश्वास की डोरी अमर कर दीजिए। गुरुदेव मेरे आप वश इतनी कृपा कर दीजिए। उपकार जो हम पर किए गुरुवर भुला ना पाएंगे। जब तक है तन में सांस हम उपकार गुरु के गाएंगे। हम शिष्य हैं गुरु के ऋणी, गुरु शरण वर दीजिए। गुरुदेव मेरे आप वश इतनी कृपा कर दीजिए। बोलिए देवादिदेव 1008 रामटेक के मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वीरनाथ भगवान की, आचार्य भगवंशी विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, परम पूज ज्येष्ठ मुनि श्री सोम्य सागर जी महाराज की, परम पूज अग्रज मुनि श्री निष्प्रय सागर जी, निश्चल सागर जी, निराग सागर जी, ओंकार सागर सहित 3 कमनों करोड़ मुनिराजों की जय बोलो। परम पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। रात्रि से सोच रहा हूँ 3650 दिन कैसे निकल गए। एक एक पल, एक एक समय कैसे निकला। वो दिवस याद है जब 9 अगस्त था, उस समय दीक्षा के एक दिन पहले का। हम लोग के दिल में वह ऊहापोह था प्रातःकाल कि क्या डिसाइड होता है, किन किन भैयाओं का चयन होता है। बहुत सारे भैया लोग वहाँ उपस्थित थे। साउथ से माने दक्षिण से भी एक पूरी
बस निकली हुई थी गुरुजी के पास दीक्षा के लिए भाव करके, जिसमें तात्या भैया बराबर उनका पूरा ग्रुप था। लेकिन अचानक उस बस का एक्सीडेंट हुआ तो वो लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाए। मैंने ऐसे ऐसे दिग्गज वहाँ पे भाई लोग उपस्थित थे कि हम सोच भी नहीं पा रहे थे। और हमारे अग्रज मुनिराज तो कन्फर्म टिकट लेके आए थे, क्योंकि पहले से लगातार निवेदन कर रहे थे अनेकों वर्ष से, और हम इनका कार्यक्रम देखने गए थे। तो हमारा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि अर्जेंट टिकट दिया गया हमें, तत्काल के कोटे में हमें सवार किया गया। ज्येष्ठ मुनिराजों का बहुत सहयोग रहा उस समय, ये कन्फर्मेशन हो जाए कि हाँ अब आप पात्र हैं। वैसे संपर्क में तो बहुत लंबे समय से थे, अनेकों वर्ष प्रतीक्षा में रहे, लेकिन भाव अंदर से समयों व्यक्त नहीं कर पाते थे। दूर दूर बने रहना, तो गुरुजी अभिव्यक्ति को एकदम नहीं समझ पा रहे थे। विगत 2 दिवस दीक्षा के पूर्व लगातार प्रयास किया, गुरु भगवान से निवेदन किया। गुरु महाराज ने हम सब की फरियाद सुनी और आज अग्रज मुनिराज के साथ हमें भी यहाँ उपस्थित कर दिया, बिठा दिया। वह पावन पुनीत दिवस भगवान शांतिनाथ जी की चरण छाँव, बड़ा अद्भुत वैभव है उस अतिशय क्षेत्र का। परम पावन पुण्य भूमि है। जब दीक्षा हुई हर्षित हुए। जब एक 9 तारीख को डिसाइड हो रहा था, मूल डेट से 10 तारीख, मैंने श्रावण शुक्ला तीज को जब दोपहर में 3 बजे डिसाइड हुआ, हम सबसे अंतिम कैंडिडेट थे। चूँकि एक भैया जी है अशोकनगर वाले, उनका कैंसिल हुआ टिकट। उन्होंने जैसे भी, तो फिर गुरुजी ने शायद रिक्त स्थान की पूर्ति में हमें बिठाया। ऐसा इत्तेफाक हुआ। वो सब लोग खुश हो रहे थे कि हमारी दीक्षा हो रही है, और हम रो रहे थे कि हमें एक दिन के लिए बस घर चले जाने दो। बोले अब तो घर जाने नहीं मिलेगा। हमने कि ठीक है, हम समझ तो रहे हैं, बात आप किस लिए बोल रहे हो कि अब घर जाने नहीं मिलेगा, क्योंकि रात्रिकालीन सायंकाल से ही मेहंदी का कार्यक्रम, रात में केस लॉन्च होना सभी 24 भाइयों के एक साथ, तो समारोह में समय तो लगता है। उस विषम परिस्थितियों में आज सारे जो अग्रज मुनिराज थे, क्योंकि जीवन में पहली बार केस लॉन्च किए थे, हमने नहीं किए, लेकिन उस समय क्योंकि उतनी सामर्थ्य नहीं थी। शुरुआत हमने की, धीरे धीरे बड़े बड़े मुनिराज आए। जब हमें रियल में तकलीफ होने लगी, तब आचार्य श्री के पास ही बैठे तो बार बार हमें संबल दे रहे थे। ज्येष्ठ मुनि श्री समय सागर जी आए, जब उन्होंने अपना वजनदार हाथ हमारे सिर के ऊपर रखा और फटाफट जैसे मैंने घास फूस रहे थे ना, खरपतवार, एकदम इजीली बिल्कुल निकल के बाहर। तो हमने सोचा कि देखो बड़े महाराज, हम कहाँ, उनका इतना बड़ा जीवन हो गया, दीक्षा ली जितनी हमारी उम्र नहीं है। उनने हाथ रख दिया, मैंने काम हो जाएगा। ऐसा होता है। गुरु भगवान का एक हाइको है, गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। एक जापानी छंद में हाइको बनाया गुरुजी ने। इसका अर्थ है, जैसे दीपक से उजाला करने से कार्य स्पष्ट नजर आता है कि क्या कार्य हुआ है, वैसे ही गुरुदेव ने मुझे रत्नत्रय से
संस्कारित कर दिया, प्रकट कर दिया, वैसे ही गुरुदेव ने मुझ पर जो उपकार किए, मानो दीपक ही हाथों में दे दिया, थमा दिया। हम स्वयं अपना और दूसरों का मार्ग प्रशस्त करें। उनके भाव देखो, उनकी अभिव्यक्ति देखो, कितनी मजबूती के साथ अभिव्यक्ति। जैसे एक पंख से कोई पक्षी उड़ नहीं सकता उन्मुक्त गगन में, वैसे ही एक पहिए से रथ नहीं चल सकता। आप सब समझते होंगे, पहिए मीन्स कोई गाड़ी है ना? गाड़ी का जो चाक है उसको पहिया बोलते हैं। आप लोग शायद मराठी में और कुछ बोलते होंगे। वैसे ही सम्यक चारित्र के बिना सम्यक दर्शन और ज्ञान का रथ नहीं चल सकता। एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात यात्रा असंभव। दीपक उनका, रोशनी उनकी, मैं जल रहा हूं। रास्ते उनके, सहारा भी उनका, मैं चल रहा हूं। प्रण उनके, हर श्वास उनकी, प्राण उनके, हर श्वास उनकी, मैं बस जी रहा हूं। गुरुदेव ने इस निर्दयी, पापी, अज्ञानी, निर्धन व्यक्ति को एक अनमोल निधि दी, बहुमूल्य, अतुलनीय रत्न दिया। रत्न के रूप में ऐसा रत्न दिया जो जैनत्व और श्रवणत्व को प्रकाशित करता है। यह जो आत्म कल्याण एवं मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। गुरुदेव कहते हैं, जैसे पवित्र भाव दीक्षा के समय हुआ करते हैं, उन भावों को हमेशा बना के रखना। हमें दीक्षा दिवस और तिथि को याद नहीं करना। उनका कहना इसलिए था कि दीक्षा दी नहीं जाती, ली जाती है। जो प्रातःकाल मुनिश्री ने बताया वो बात श्योर है, गुरु मुख से हमने सुनी। हमेशा निर्मल परिणाम बना के रखना, उनके ऐसे भाव थे। क्योंकि यह जो यथाजात जिनलिंग है, इस जिनलिंग के माध्यम से ही, उसके दर्शन मात्र से ही प्रवचन सार ग्रंथ है। मुनिश्री ने भी तीर्थ की बात की। उस प्रवचन सार ग्रंथ में मुनि की तुलना तीर्थ से की गई। 2016 की बात है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चतुर्मास गुरु महाराज का चल रहा था। उस समय हम उनकी चरण सन्निधि में थे। तब कुछ महाराजों ने हमारे साथ बोला, आचार्य श्री, हम सभी आसपास के जिन मंदिरों की वंदना करना चाहते हैं, प्रातः से सायंकाल तक कई हजारों व्यक्तियों की भीड़ आती थी। क्योंकि एक ऐसा सेंटर पॉइंट था, वाई एयर वाई ट्रेन, हर तरफ से भोपाल की कनेक्टिविटी होने के कारण हजारों व्यक्ति पर डे आते थे। तो गुरु महाराज पहले मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोलते हैं, क्यों जाना तुम्हें तीर्थ वंदना के लिए? अरे तुम खुद तीर्थ हो। हम समझ नहीं पाए, एकदम चुप रह गए। मुनिश्री निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी ने, महाराज ने बताया, देखो हजारों व्यक्ति जब इधर आप सबके दर्शनार्थ आ रहे हैं, आप सबको शांति से यहाँ उनको दर्शन करने देना चाहिए। वो आपके दर्शन करके संतृप्त हो जाएं, तब हम समझ पाए अपना स्वरूप कि आखिर गुरुजी ने हमें जो बाना पहनाया है, जो चोला पहनाया है, अरे बड़ा बेशकीमती है, बेशकीमती है। उसकी रक्षा करने का हमारा दायित्व है।
उन्होंने कहा कि ये जिन शासन की आन बान शान का प्रतीक है, इसकी सदैव सुरक्षा। भगवान की रोज वैयावृत्ति क्यों करना चाहते? प्रक्षाल मार्जन अभिषेक। गुरु महाराज की वैयावृत्ति को क्यों उतारू रहते हैं? आखिर उसके पीछे रीजन होता है, क्योंकि उनसे पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट करना, रीजन पॉजिटिव एनर्जी का। इसलिए सारे व्यक्ति उस ओर झुक जाते। जिसके जीवन में गुरु नहीं, तो कहते हैं गुरु महाराज जी बोले ना, उसका जीवन शुरू नहीं। ये इसलिए अपने जीवन काल में हमेशा एक गुरु को बनाना जरूरी है। जैसे अपना आराध्य होता है, ऐसे अपना गुरु भी आराध्य होता है। गुरु महाराज ने एक बहुत अच्छा हाइको और कहा था, साधु वृक्ष है, छाया फल प्रदाता। जैसे जो धूप खाता, 5-7-5, साधु फलदार वृक्ष के समान होते हैं। साधु फलदार वृक्ष के समान होते हैं। जैसे वृक्ष सर्दी गर्मी आदि प्रतिकूलताओं को चुपचाप सहन करता है, बिगर बोले, और पथिकों को छाया प्रदान करता है और स्वादिष्ट रसीले फल प्रदान करता है। उसी प्रकार साधु व्रतों का पालन करते हुए अंतरंग और बहिरंग अनेक प्रकार के तपों को समता और आनंद के साथ तपता हुआ भव्य जीवों को वात्सल्य रूपी छांव के द्वारा प्रदान करता है। कैसी? वात्सल्य रूपी स्नेह के साथ। गुरु भगवान के चरणों में कुछ श्रद्धा सुमन है। धर्म ध्वजा फहराने जो संकल्पित हुए सजग पहिरी, कुंद कुंद अकलंक सूर भी बनी सुनहरी दोपहरी। दोपहरी मीन्स दोपहर को, धूप काले बोले अपन मराठी में। ज्ञान ध्यान का भरा खजाना, ज्ञान ध्यान का भरा खजाना, जिसमें वो रत्नाकर हैं, सदा रहे जयवंत धरा पर। मेरे गुरु विद्यासागर हैं, मेरे गुरु विद्यासागर हैं। परम पूज्य अग्रज मुनि के चरणों में आज और आने वाले कल में जो स्वर्णिम अवसर है, इनके चरणों में समर्पित सात साधु का हो तो सार दिखाई देता है। सात साधु का हो तो सार दिखाई देता है। मिटती हुई मिट्टी में आकार दिखाई देता है। होली दिवाली साल में एक बार आते हैं ना। होली दिवाली साल में एक बार आते हैं, लेकिन ये संत जहाँ होते हैं वहाँ पर हर रोज त्योहार दिखाई देता है, त्योहार दिखाई देता है। गुरु महाराज के चरणों में अंतस की वेदना भी है, करुण पुकार भी है। तन मन जीवन अर्पण करके, तन मन जीवन अर्पण करके, ये कैसी मजबूरी है। संगी साथी माना जिसको, क्यों उनसे ये दूरी है। गहन दर्द है हम मुनियों को, गहन दर्द है हम मुनियों को, गुरुवर सच आपसे कहते, गुरुवर सच आपसे कहते। गुरु हम बिन पानी के मछली, गुरु हम बिन पानी के मछली की तरह तड़पते रहते। गुरु भगवान के बगैर
पानी, जैसे मछली पानी के बगैर उसका जीवन अंतस्तल की ओर है, रसातल की ओर है, उसका मरण निश्चित है। ऐसे गुरु का साथ जब तक है तब तो ठीक है। जैसे ही ओझल होने लगती छवि तो ऐसा लगता गुरु पास होते पास होते पास होते। आज रात्रि के पहर से शायद ऐसा कोई पल नहीं रहा हो कि हर समय उनकी अभिलाषा कि गुरु भगवान पूर्व उपार्जित ऐसा कोई पाप कर्म किया होगा हमने, किसी को अंतराय डाले होंगे हमने, किसी को दूर किया होगा हमने गुरु भगवान के चरणों से। आज कर्म सिद्धांत के अनुसार जब उदय में आ रहे विगत वर्ष थे तो हमें रुलाते हैं। हमने जब कर्म बांधे थे हमने अज्ञान दशा में बांधे होंगे, हमें उस समय कोई भान नहीं था। जब उदय में आते हैं तो बार बार रुलाते हैं। बस संतोषी धर्म के साथ इसलिए करना पड़ती कि कर्म सिद्धांत ने किसी को छोड़ा नहीं आज तक। भगवान को नहीं छोड़ा तो हम कहाँ लगते हैं बताओ आप। 6 माह कुछ दिन के पश्चात तो आहार पे निकले और फिर विधि नहीं मिलने के बाद 6 माह के पश्चात तक सिर्फ मुसीका, बैल के मुंह में मुसीका बांधा था। देखो कर्म कैसे उदय में आए। हमारा आप सबसे आज के दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सिर्फ इतना ही कहना है, अपने यहाँ कर्म सिद्धांत में अगाध श्रद्धान करना चाहिए। उसमें अगर आपने श्रद्धान कर लिया तो आप विषमता में समता रस का पान करना सीख जाएंगे। अपने आप धर्म में कैसी राह पकड़ना है, कैसे जीवन यापन करना है। गृहस्थ जीवन में नाना प्रकार के दोष लगते हैं, कैसे अपने आप को साफ सुथरा करना है रोज सायंकालीन। इतना जरूर इस धर्म सभा के पश्चात अपने हृदय में बिठा के जाना कि हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है और उत्तम पुरुष पाना थोड़ी सी निम्नता पड़ोसी की है, लेकिन आप सबकी तो उत्तम पर्याय है, मनुष्य पर्याय। उसमें तो आप सब लोग प्रभु की भक्ति, वंदना, स्तुति, उनकी बैया वृत्ति से कभी नहीं चूकना। जैसे घर से निकलते हैं आप तो कहीं आपको बाहर गांव जाना है तो मोबाइल की बैटरी और पावर बैंक दोनों चार्ज करके ले जाते कि हमारी परिजन से कनेक्टिविटी खत्म ना हो जाए। ऐसे उद्देश्य रखना, कम शब्दों में समझना इस भाव को। हमें प्रातःकाल उनकी बैया वृत्ति करके पूरी पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट करना। वो जो प्रसाद है वो महाप्रसाद है। उससे बढ़ के श्रावक धर्म में 6 आवश्यक हैं, कुछ हो नहीं सकता। बाकी सब तो थोड़ा बहुत कर सकते, लाख रुपए नहीं तो 1 रुपए के दान से भी काम चल सकता। लेकिन प्रभु की देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपा, श्रावक की 6 आवश्यक है। कोशिश करना निर्दोष पालन कर सकें। कोई आवश्यकता नहीं व्रत लेने की, कर्तव्य समझ के करना और अपना यह मानव जीवन सार्थक बनाना। क्योंकि फिर नरभव मिले या न मिले बड़ा दुर्लभ है, तो इसलिए कभी पछताना ना पड़े। जब धर्म की जिनवाणी माँ की गोद में आ जाओगे, शरण में आ जाओगे तो सारी तकलीफें भूल जाओगे। अपने आप वो मलहम का काम करेगी, वो औषधि का काम करेगी, वह सर्वौषधि बनेगी जिससे कभी आप अस्वस्थ महसूस ही ना करें। बोले देवादिदेव 1008 मुनि सुवृत नाथ भगवान की। गुरु ओम शांति, गुरु ओम शांति, गुरु ओम शांति। अब मैं आदर्श तो महज जीव तक सीमित ना रहे,
जीवन में भी उतरे, प्रतिबिंबित हो। समझते हैं आदर्श? आदर्श महज जीव तक नहीं, जीवन में भी प्रतिबिंबित होना चाहिए। कारण कि जब जीव बोलती है तो उसकी आवाज़ सिर्फ कानों तक सीमित रहती है, लेकिन जिसका जब जीवन बोलता है तो कानों से होते हुए वह अंदर हृदय में प्रवेश कर जाती है। तो जीव की आवाज़ मर्यादित और क्षणिक होती है, लेकिन जीवन की आवाज़ अमर, असीमित और शाश्वत होती है। तो जिनका जीवन बोलता है ऐसे मुनिराज होते हैं। इसे एक उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करता हूँ कि 3 मित्र थे, वह यात्रा पे निकले। यात्रा पे चलते चलते शाम हो जाती है। जब भूख लगती है तो खाने के लिए बैठते हैं तो देखते हैं सिर्फ उसमें 1 रोटी है और खाने वाले कितने? 3 हैं। अब तीनों में रोटी कौन खाएगा? विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। उसमें एक समझदार था, वह कहता है अपन थके हुए हैं, पहले कुछ आराम कर लें, उसके बाद जिसको नींद आ जाए और जो नींद में अच्छा स्वप्न देखेगा उसके लिए यह रोटी खाने के लिए दी जाएगी। अब तीनों सोते हैं। तीनों जब उठते हैं तो कहते हैं आपने क्या देखा, आपने क्या देखा? तो पहला कहता है कि मैंने देखा कि मैं क्या था, भविष्य भूत में, अतीत में चक्रवर्ती था। मेरा इतना वैभव था, इतनी रानियाँ थी, इतने नौकर चाकर थे, मैंने सबसे अच्छा स्वप्न देखा, रोटी तो मुझे ही खाना चाहिए। दूसरा कहता है पहले मेरा भी तो सुन लो, मैं मृत्यु के बाद इंद्र बना, वहाँ का वैभव तो और ज़्यादा होता है, इतने नौकर चाकर सब रिद्धि सिद्धि सब रहती हैं, इसलिए मेरी रोटी तो मैं ही खाऊंगा। अब तीसरा से पूछते कि पहले रुक जाओ, तीसरे का तो और पूछ लो उसको क्या स्वप्न आया। वो कहता आप लोग स्वप्न देख रहे थे और मैं तो सत्य देख रहा था। कि आप तो स्वप्न बताओ अपना, मैंने स्वप्न देखा ही नहीं। हुआ यूँ, जैसे ही मैं लेटा तो मेरे सामने हनुमान जी आ गए। हनुमान जी आए तो बोले क्या करता है, भूखे पेट सोता है, सामने रोटी रखी है और तू ऐसे सो रहा है। आंखें लाल करके हमको डरा दिया तो मैंने वो रोटी खा ली। तो मतलब ये है जो वर्तमान में जीता है वही सुखी होता है। एक भूत में जी रहा था, एक भविष्य में जी रहा था और दोनों दुखी हुए, भूखे रह गए। जो वर्तमान में जीता है वही सुखी रहता है। तो ऐसे मुनिराज हुआ करते हैं जो अपने वर्तमान को सुधारने में लगे हुए हैं। आप लोग तो भविष्य की और अतीत की चिंताओं में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं, वर्तमान में तो मुनिराज ही जीते हैं। इसलिए आपको बाद में पश्चाताप ना हो कि हम कुछ नहीं कर पाए। जिनकी शादी नहीं हुई वो अच्छे से सुन लें और जिनकी शादी हो गई वो थोड़ा सा पछता लें। क्या? एक कविता सुनिए, काश महाराज तनक पहले मिल जाते तो क्या होता। यूँ तो रोज हंसूं पर हंसी हंसी में फर्क है, किसी हंसी से मिटे दर्द तो किसी में दर्द है। दर्द नाशक हम भी हंसते रोज खिलखिलाते, काश महाराज तनक पहले मिल जाते। कभी दिखा के रोते थे कि पूछे कोई क्या हुआ, छुपा के रोते आज कोई जाने ना फंसा हुआ। गृहस्थी के झंझट में फंस हम पछताते, काश महाराज तनक पहले मिल जाते। गले में मोटी चैन फिर भी चैन एक पल नहीं, अच्छी मोटी मोटी चैन पहन लेते लेकिन उसी की चिंता लगी रहती कोई निकाल ना ले। गले में मोटी चैन फिर भी चैन एक पल नहीं, चैन को बेचैन किंतु कोई और हल नहीं। चैन से भी अधिक बिना चैन चमचमाते, काश महाराज तनक पहले मिल जाते। आचार्य को देखा कैसे चमचमाते हैं। तो एक समय था अपनी ढपली अपना राग था, सुबह भी अपनी शाम रात अपना ख्वाब था। हम किसी भी कीमत पर घर नहीं बसाते, काश महाराज तनक पहले मिल जाते। खुश रहूं रखूं सभी को खोलनी दुकान है, पता चला कि आपका खुशी का थोक काम है। खुद को दूसरों की खुशी की वजह बनाते, काश महाराज तनक पहले मिल जाते। आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की